दरअसल अभी 2 दिन पहले भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अभी 2 दिन पहले ही मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 295 506 के खिलाफ आपत्तिजनक अनगढ़ बयानों को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में इन्होंने माता सीता और इन्होंने द्रौपदी को लेकर अनगढ़ बयान दिए थे। ये हर बार सुर्खियों में आते हैं। इसी बीच हमारे साथ गोपाल जी मौजूद हैं, ब्रजवासी हैं यहाँ से, इनसे जानेंगे। हाँ, बताएंगे गोपाल जी, क्या मामला पूरा जो बार बार सुर्खियों में आते हैं, बार बार कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में इन्होंने जो बयान दिया है, क्या है पूरा मामला? अभी इन्होंने अपनी कथा के दौरान एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने माता सीता और द्रौपदी पे उनको अति सुंदर होना उनका वो बताया गया है कि ये अति सुंदर थी, ये इनका दोष है। अति सुंदरता को उनका दोष बता के और उन पे आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसमें एक पवन शर्मा नाम के व्यक्ति ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देखो कार्रवाई क्या होती है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक भागवताचार्य क्यों जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने से मतलब अभी उन्होंने ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी इन्होंने पहली बार की है। इससे पूर्व में उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर बैठ कर, जहाँ पे विद्वानों की संगोष्ठी हो रही थी या सभा हो रही थी, उसमें बैठकर राधा जी को लेकर एक टिप्पणी की थी। राधा जी को लेकर जो टिप्पणी करी थी, वहाँ पर एक विद्वान ने तुरंत ही उनको मतलब कि गलत साबित किया और फिर इसमें काफ़ी बहस भी हुई। ये मामला ज़्यादा दिन पहले का नहीं है, तो वहाँ पे भी इन्होंने कोई गलती नहीं मानी, या फिर वहाँ पे भी इन्होंने इस तरीके का परिचय दिया कि भाई ये धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और लाखों करोड़ों लोग इन्हें सुनते हैं, इनका अनुसरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी बात का एक ज़्यादा असर होता है ना, ज़्यादा असर होता है। लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उनकी बातों को मानते हैं, लोग इनको विद्वान मानते हैं। पर इस तरीके की टिप्पणी तो इनके उस पर सवाल उठाती है कि भाई यदि ये विद्वान हैं, उस चीज़ के विद्वत हैं, तो इस तरीके की इनकी वाणी क्यों, इस तरीके का उनका कथनी क्यों, इस तरीके से उनका प्रवचन क्यों? नहीं, बात तो सबसे बड़ी बात उठी थी महिला को सुंदरता के ऊपर उन्होंने बयान दिया है। अगर कोई महिला का सुंदर होती है तो उसका पाप है, महिला तो कोई उसका दोष है क्या? देखिए जी, महिला अगर सुंदर है और आप उसकी अति सुंदरता को दोष बता रहे हैं, तो ये तो आपकी नज़र का दोष है जी, ना कि महिला की सुंदरता। तो सबसे बड़ी बात है कि एक व्यासपीठ से बैठ के इतना मतलब अनगढ़ बयान देना, तो जी अपनी नियत का दोष है इसमें जी, उसका महिला का कोई दोष नहीं है। ईश्वर रूप और सुंदरता तो ईश्वर की देन है। वो देवी देवताओं के ऊपर एकदम अनगढ़ बयान करना, माता सीता के जब ऊपर, वो देवी देवताओं पे बयान कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आम जनमानस जो उनको सुनता है, फॉलो करता है, उसके साथ में तो वो करते ही क्या होंगे। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि भाई एक जिम्मेदार व्यक्ति को और ऐसे आए व्यक्ति को जिनको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए। इससे पूर्व एक मामला और मैंने देखा था। क्या मामला? एक बच्चे ने इनसे कथा में पूछा था, महाराज जी ये सूर्य कहाँ से उगता है, कहाँ से उदय होता है सूर्योदय? तो महाराज जी बगलें झाँकने लगे और महाराज जी पे सूर्योदय का नहीं मालूम पड़ा, और कभी कहीं से बताते, कभी कहीं से बताते। वो वीडियो भी बड़ा दिलचस्प वीडियो है। एक बच्चे ने इनको शर्मसार किया कथा में। अभी राधा जी को लेके एक विद्वान ने ही इनको भरे मंच पर शर्मसार किया है। अभी इनके खिलाफ FIR मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसमें कि इन्होंने माता सीता को और माँ द्रौपदी को अति सुंदरता की लेके उनकी सुंदरता पर क्वेश्चन मार्क करते हुए उन पर टिप्पणी की है। तो ये लगातार मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी में आना है, या फिर ये समझ बैठे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, या फिर इनको ऐसा बोध हो गया है कि शायद ये ही सब कुछ है, इनसे ना कोई कहने, ये अति विद्वान है, या तो ये अति विद्वान हो गए हैं। जैसे वो सीता अति सुंदरता का वहाँ पे तो ये अति विद्वान हो गए हैं, तो इन पर कौन ही विद्वान? राधा जी को भी इन्होंने ये सभी विद्वानों को धता बताते हुए, सभी विद्वानों से श्रेष्ठ अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने राधा जी का वर्णन भागवत में कहा, लेकिन वो भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि विद्वान आदमी इस तरीके की चीज़ों पर चर्चा नहीं करता है। अभी अति सुंदरता को लेके जो विद्वान वो हुए, ये इनकी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी नज़र का दोष है और कहीं ना कहीं इनके विवेक का दोष है, ना कि ये उसका सुंदरता का कोई इसमें सुंदरता। अगर बात की जाए वृंदावन में जितने भी साधु संत हैं, सभी उनकी लोग महिलाओं को लेकर आक्रोश है कि ऐसा बयान दिया क्यों, अभी तक पुलिस एक्शन क्यों ले पा रही है सारी चीज़ें? देखिए जी, पुलिस धर्म के मामले में पुलिस भी थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखती है। धर्म के मामले में पुलिस भी और कानूनी प्रक्रिया भी थोड़ा सा ये देखती है कि भाई धर्म से रिलेटेड मामला है, तो वो शांति से उस तरीके से बिना किसी एक
वैसी क्रिमिनल प्रक्रिया के वो थोड़ा निपट जाए। लेकिन पुलिस अपना एक्शन लेगी ही, क्योंकि कानून जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो पुलिस उसमें एक्शन भी लेगी। ये माफ़ी मांग लेंगे और इससे ज़्यादा क्या करेंगे, लेकिन इनकी विद्युत आप कैसा बात है। कल लेने का वीडियो एक वायरल हुआ है, इन्होंने एक बयान दिया है कि जो मेरे खिलाफ जो रच रहे हैं, सारी जो कानून रच रहे हैं, ये इनके पास उनको और कोई काम नहीं है उनके पास में, ये सभी है ना फोकट हैं, फोकटियाँ हैं सभी, ऐसे इनको बयान देना क्या फिर ये मानते सारी बातों को लेकर। देखिए जी अभी और वो क्या लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है उनको फोकटिया बता रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं उनके पास कोई काम नहीं है। बिल्कुल बता सकते हैं वो, जब वो माता सीता को अति सुंदर और उनका दोष बता सकते हैं, द्रौपदी मैया को दोष बता सकते हैं। वो तो जिसने व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करी है तो वो तो उसकी उसका व्याख्यान मतलब कि उसकी प्रसिद्धि तो माता सीता या माता द्रौपदी के बराबर नहीं होगी। तो उसको तो बता ही सकते हैं, जब वो इतने बड़े उनके लिए बोल सकते हैं, जब पूरे सनातन धर्म को या पूरे हिंदुओं को, पूरे जो हिंदू उसमें मानते हैं। गोपाल जी अगर वो वीडियो अगर देख जाए सोशल मीडिया पे, वीडियो में काफ़ी महिलाएं उसमें बैठी हुई हैं, उस भागवत में बैठी हुई हैं, उन महिलाओं ने एक शब्द उनके लिए नहीं बोला, तो क्या कहेंगे इस चीज़ को, भेड़चाल मानेंगे, क्या चीज़ मानेंगे चीज़ को लेकर। देखिए जी जो विश्वास करता है ना, जो मानने वाला होता है, जो उनको सुनता है, फॉलोअर्स होता है, वो सुनता है, वो मतलब बाद में निकालता है, वो मतलब नहीं निकालता है, वो सुनता है और वो अपने वक्ता पर या अपने जिसको मान रहा है वो कथावाचक ही सही, तो वो उनको बिल्कुल ऐसे मानता है भगवान के दर्जे पर। तो अब वो सुनने वाले सीधे साधे लोग हैं, वो भागवत को तो नहीं खोलेंगे, या जहाँ से भी इन्होंने इस पर करण को लिया उसको खोल के तो नहीं। अगर उस पर यही सब उनको खोलना होता तो वो इनको क्यों सुनते। आप मानिए मैं इस बात को, वो क्यों सुनते हैं इनको। लेकिन क्वेश्चन मार्क इनकी विद्वता पर, इसमें विद्वानों को आगे आना चाहिए, इनको अपने बात पर करेक्शन करना चाहिए। और ये जो अति का वो लेके चलें कि अति सुंदरता द्रौपदी में थी और अति सुंदरता सीता मैया में थी, तो हमारी तो माताएं सुंदर होती हैं, बहनें सुंदर होती हैं, सब सुंदर नहीं। आदमी के विचारों को सुंदर, इतने बड़े मंच पर बैठ के भी अगर उनके विचार सुंदर नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको छोड़ देना चाहिए। आपने सुना, सारी बात सुनी हुई आपने, किस तरह से उन्होंने गोपाल जी ब्रजवासी हैं, उन्होंने सारी बातें बताई। अब देखना ये होता है कि प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेता है और किस तरह से इनकी गिरफ्तारी होती है। बनी रही विकी के अनुसार, मैं मथुरा से पी के आ गया।